नमस्कार। पुनः एक बार आपका सेवक आपसे प्रेरणा स्नेह लेने के लिए आपके हर दुख और परिस्थितियों में एक बार फिर खड़ा है। मैं डेली प्रत्येक दिन सोचता हूँ कि आज मैं आपसे जन की बात या दिल की बात क्या करूँ। आज प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे हैं। 64वां मन की बात है उनकी। और सच है कि मैं व्यक्ति की इज्जत बहुत करता हूं, किसी की आलोचना से मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी हों या कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री, कोई जनप्रतिनिधि, इस देश के एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी, गरीबी, उद्योग, बेरोजगारी, युवा, रोजगार, छात्रों पर, महिलाओं पर, किसानों पर चर्चा क्यों नहीं? कल फिर 10 से 11 बजे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री से बात करेंगे। आज मन की बात हो गई, कल बस सुनेंगे सबकी, करेंगे किसी की नहीं। सुनते हैं, करते नहीं। मैं चैलेंज करता हूं बिहार सरकार को, चलिए आज बिहार के बारे में 6 दिनों से बारिश हो रही है, किसान सबसे ज्यादा परेशान हो गए, लगातार बिहार में केस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ रही है, स्थिति अच्छी नहीं है। उस बीच में कोरोना वायरस से लॉकडाउन के बाद जो प्रभावित हुए 8 करोड़ किसान बिहार के, प्रकृति के कारण लगातार तूफान और बारिश के कारण बिहार समाप्त हो गई। किसान की स्थिति अत्यधिक परेशानियों में डाली। आज उस पर चर्चा नहीं। एक बार मन की बात आप अन्य लोगों से कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो देश के मजदूर और बिहार के मजदूरों से कर लेते। किस हालात में कोटा और अन्य शहरों में रहने वाले बच्चे हमारे किस हालात में, क्या हमारे बच्चों से आप बात नहीं कर सकते थे? क्या बिहार का मुख्यमंत्री कोटा के बच्चों से बात कर उन्हें ताकत नहीं दे सकता था कि आप घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूं? झूठा दिलासा, नेता तो झूठ बोलने में माहिर होते ही हैं, क्या प्रॉब्लम? कम से कम झूठा दिलासा देने में क्या दिक्कत? आज क्या कल नीतीश बाबू आप विशेष पैकेज या विशेष किसानों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग करेंगे? क्या आप कल मांग करेंगे कि बिहार और देश के बच्चों को आप जल्द ला करके लौटा के देंगे? क्या आप माफ करेंगे? क्या सरकार बिहार के बच्चों और मजदूरों के लिए पैकेज की घोषणा करेगी? कल आप कौन सा मांग करेंगे नीतीश बाबू? यह सवाल हमारा
किसान दोहरी मारों में फंस गए। फ्री ट्रेन की मांग आप 3 तारीख के बाद क्या होगी, जिसके किसी मजदूरों के पास कोई पैसा नहीं बचा। जिद छोड़ दीजिए ना नीतीश जी, पाप बहुत कमाए आप लोग, कुछ पुण्य कमा लीजिए अंतिम में। मजदूर और छात्रों की और गार्जियन और माँ और बहनों की और बेटियों की हाय कि महापाप के भागीदार आप इतना बन चुके हैं। नीतीश बाबू, किंग जॉन जैसा तानाशाह नहीं रहता है। हम और आप किस खेत की मूली। हम आएंगे मन की बात पे, लेकिन हम पहले देश का प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी बात क्यों करता है? देश के गरीब की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात क्यों नहीं? और देश की कोई सत्ता गरीबी पर बात क्यों नहीं करता? आज हमारे एक शिक्षक ने लिखा कि जिस बिहार प्रारंभिक शिक्षक में फिर से पेच फंसा दिया गया, बहाली की जो होने की संभावना थी उसको रोक दिया गया। नीतीश जी, मैं कई बार आपसे कहा हूं कि आप एक काम करें, छात्र जो लोग हैं, जो मजबूर हैं, आप 2 से 3 महीना जारी आप अन एनजीओ को दे रहे हैं ना, 2 IAS के साथ एक एक चीजें सोशल साइट पर होगी, सीसीटीवी कैमरा के बीच में होगी। जो आप देंगे उसको डे टू डे हम जनता के बीच लाएंगे। आप एक जिम्मेदारी दीजिए। मैंने आज कहा कि कोटा के बच्चे या अन्य जगहों के बच्चों को लाने की जिम्मेदारी आप हमें दें। आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। पप्पू यादव लॉकडाउन के पूरे नियम को पालन करते हुए जांच की प्रक्रिया अपनाकर उन्हें घर पहुंचाएगा। आप उनको घर में क्वारंटाइन कर दें। जब आप अन्य लोगों को घर में क्वारंटाइन कर सकते हैं तो फिर हमारे बच्चों को क्यों नहीं? मैं तैयार हूं, हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ कह रहा हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। आप हमें आदेश दें, आदेश दें। कल सुबह मैं कोटा के लिए प्रस्थान करूंगा दिल्ली से, और कल शाम से मैं छात्रों को लेकर के बिहार की तरफ प्रस्थान करूं, और फिर कोशिश करूंगा मजदूरों जो मेरा परछाई है, हम लोग की खून है, उनको लेकर बिहार पहुंचूं। इन सवालों को लेकर बिहार करे पुकार। जब हम लगातार इन सवालों को बोल रहे हैं, ना तो देश की सरकार और ना तो बिहार की सरकार पर कोई जू रेंग रही, बस कुछ नहीं सुनना। महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू कर दी मजदूरों को ले जाना, उत्तर प्रदेश की सरकार। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या बहुत बढ़ रही है, खाने की व्यवस्था नहीं है। वो हालात को ढकना चाहते हैं छात्र और मजदूरों को ऐसी चीजों से, लेकिन कोई प्रयास तो वो कर रहे हैं ना। आपको तो 1.25 महीना हो गए, आपने किसी प्रयास को आज तक किया भी नहीं। दुकान खोलने की प्रक्रिया आप कर रहे हैं, लेकिन सैनिटाइजर नहीं है आपके पास। बिना सैनिटाइज किए दुकान खोलेंगे, क्या होगा?
और कंफ्यूज है। नगर निगम नगर पालिका में नहीं खुलेंगे, वो कंफ्यूजन ऑर्डर, सबके बीच कंफ्यूज। दिल्ली में सबसे ज्यादा अधिक यही स्थिति। सवा महीने में आप हमेशा कहते रहे हैं कि 20 तारीख के बाद, 1 महीने के बाद अनाज 5 किलो जाए। कल आपके डिप्टी सीएम ने कह दिया 1 किलो दाल भी लेट ही सही देंगी। मैंने कल भी कहा, क्या 5 केजी दाल में एमएलए एमपी मंत्री संतरी का घर, माफियाओं का परिवार खा लेगा? आप क्यों बनाते हैं मजाक गरीबों? आप मत दीजिए, जो हालात है जिंदगी जी रहे हैं जीने दीजिए। आप दिल्ली में नहीं देख रहे हैं ना, मैं डेली जा रहा हूं दिल्ली में, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार के मजदूरों के पास, और हालात देख रहा हूं कि भूख से कैसे तरफ, कैसी हमारी माँ और बहन आंख में आंसू लेकर के आती है मेरे पास खोजे खोजे। आपको क्या पता, आपको कहां दर्द होगा? आप सबकी, नेताओं की पत्नी, माँ, बच्चे ये परेशान नहीं है ना? नेता के रिश्तेदार परेशान नहीं है? बिहार करे पुकार कल 10 बजे से 11 बजे हमने निर्णय लिया है। यदि आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए बिहार के मजदूर एवं बच्चों को न्याय दिलाने के लिए एक स्वर में पुकार करें हम लोग। 10 बजे से 11 बजे हम सब ट्वीट पर रहेंगे, ट्वीट करेंगे, बिहार करे पुकार हैशटैग के साथ ट्रेंड में रहेंगे। मैं मातृशक्ति बुजुर्गों से, युवा शक्ति, छात्र युवाओं से, भाइयों से, सबसे आग्रह करूंगा, आप कल इतनी साथ दीजिए 10 से 11 दिन में कि कभी कोई सरकार हिम्मत न करे अपनों को छोड़ने की। हमारे ट्वीट के साथ खड़े होइए। मेरे पास जो रास्ते थे, मैंने कई बार ये बात कही, जहां से भी छात्र बेंगलोर, विजयवाड़ा, जहां से भी हमारे पास मैसेज आता है कि हमें पैसे की सख्त जरूरत है, मैं कोशिश करता हूं 1000 से 1500 रुपया उनको मदद मिले तुरंत, और मैं भेजने का प्रयास किया हूं। किसानों को लेकर के मेरी गंभीर चिंता है। और उससे पहले बिहार में लगातार जिस तरीके से पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं और सरकार मस्त है, सरकार की चिंता उस ओर नहीं है। सरकार लगी हुई है, कृषि मंत्री तो लगे हुए हैं। अररिया में एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन कृषि विभाग के पदाधिकारी को प्रमोट करके डिप्टी डायरेक्टर बना दिया गया। बधाई हो, अंतरात्मा का परिवर्तन सब दिख रहा है। सुशासन बाबू के बारे में कल भी मैंने कहा, छोटे मछलियों को मारकर बड़ी मछली की बचाने की प्रवृत्ति इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। अपने लोगों को ये बलि का बकरा नहीं बनाते, और बनाते भी हैं तो सिर्फ नीतीश बाबू अपने भीतर की गलतियों और चेहरों को छुपाने के लिए। लगातार बिहार में एक तरफ कोरोना वायरस से लोगों के भीतर डर, दूसरी तरफ बिहार के मजदूर और बच्चों का बाहर होना और परिवार का बिहार में होना, लगातार मानसिक रूप से अवसाद,
और भूख से मौत की ओर लोगों का बढ़ना और अस्थिर 80% मजदूर और किसान की अब मैं क्या करूंगा, कोरोना वायरस के बाद हमारी क्या होगी, वर्तमान की चिंता और भविष्य की चिंता दोनों बिहार के पास, और सरकार मस्त, विपक्ष बस ट्वीट, नदारत, गायब, कोई चर्चा नहीं। एक पागल आदमी जग शुरू कर दिए विज्ञान के युग में, सुबुद्धि जग, बारे बार, जिसको खुद बुद्धि नहीं, शुद्ध बुद्धि नहीं, वो सुबुद्धि जग करें। उन्हें कोई मतलब नहीं है अपने क्षेत्र से, जनता से, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, बस ट्वीट खेलना है इन लोगों। ये लोग अखबारों का सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। आज पूरी न्याय प्रक्रिया आपके हाथों में है। जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो हमारी चिंता थी कि प्रधानमंत्री जी आज जरूर कुछ बोलेंगे बिहार और मजदूरों के बारे में, जरूर हम लोगों के लिए कुछ सोचेंगे। बिहार की चर्चा होगी कि आप घबराए नहीं, किसानों पर कोई ना कोई बातचीत होगी, अर्थव्यवस्था और उद्योग को लेकर के चर्चा। खैर वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था के आधार पर क्या हाल होगा। भारत के कोविड-19 के लॉकडाउन को आज 1 महीना से अधिक समय हो गया। इस दौरान देश की आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह बंद। ऐसे में रेटिंग एजेंसी ने अपनी चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में वृद्धि को लेकर समय समय पर काफी बदलाव किए। हमें यह समझ में आता है कि भविष्य में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए संकेत बहुत ही दुखदायी होगा। बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी पिच ने 5.6, IMF ने, मूडी ने 5.4, वर्ल्ड बैंक ने 5 वृद्धि का अनुमान लगाया। 19 के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने 6% दर की अर्थव्यवस्था में वृद्धि का अनुमान था, मगर देशव्यापी तालाबंदी मत देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि जो अनुमान लगे 6% की वृद्धि दर से शुरू होकर अब 1% नीचे आ गई। 4 मई तक तालाबंदी पर आधारित है। ऐसे में यदि 4 मई से भी लॉकडाउन 3 का आरंभ होता है तो स्वाभाविक पुनः सभी एजेंसी अपने अनुमान परिवर्तित करेगी। दूसरी ओर यदि हम चुनिंदा अर्थव्यवस्था का रेट का अनुमान लगाने वाली एजेंसी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अनुमान की तुलना करें तो पिच के अनुसार 5.6, IMF 5.8, मूडी 5.4, वर्ल्ड बैंक 5, RBI 6। इस आंकड़ों से स्पष्ट है कि लॉकडाउन हमारे आगे बढ़ता हुआ अवश्य बड़ा परिवर्तन करेगा। 2020 में 5% के स्तर से 2 महीने के बाद 2.5% पर पटक दिया। ऐसे में यह भारत के 2 माह के अंतराल में पड़ने वाला पहला सबसे बड़ा झटका है। छोटे उद्योग लगभग सिमटने की नजर में, लगभग 45 से 55% लोग बेरोजगार होंगे। भारत के मध्य उद्योग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 6.5 करोड़ लघु व्यापारी हैं, जो कि मुख्य तौर पर सेवा उत्पादन व ट्रेड के क्षेत्र में सबसे अधिक संबंध रखते हैं। इन सभी की किस्मत वर्तमान समय में लघु व्यापार बचाने के लिए दांव पर लग चुकी है, परंतु इन्हें राहत देने के लिए सरकार का कोई कदम नहीं, ताकि उन्हें सरकारी लाभ से राहत मिल सके। मध्य उद्योग के कोरोना की मार से बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों उनके पक्ष में ठोस नीति नहीं बना रही। छोटे उद्योग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बचने की उम्मीद नहीं है। जितना नुकसान उनको हुआ उसकी भरपाई दोनों सरकार को
अभी तक सहूलियत देने में असफल रहे। अब जरा आप बताइए कि क्या किया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं सुधाकर महाराज जी को, राय नूर जी को, अनामिका जी को, आदित्य कुमार सिंह को, कि आपका स्नेह और ताकत बिहार के बच्चों को और मजदूरों को हौसला देगा। अब डीएनए नीतीश कुमार जी से ही पूछना पड़ेगा आप सबको कि आज बिहार के मजदूर और भारत में जो बच्चे हैं उसका डीएनए कौन सा है। नीतीश बाबू, मेरा बहुत ही विनम्रता के साथ आग्रह है, मैं नंबर दे रहा हूं, कई सारे नंबर हमारे पास आए हैं। हरियाणा रेवरी जिले के मालपुरा गांव में फंसे हैं संदीप श्रीवास्तव, भी सब बहुत सारे लोग। आज मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीए से बात कर दिल्ली में कोशिश किया हूं सभी जगह राशन और खाना भिजवाने का, और संजय सिंह सांसद से लगातार विभव जी से बातचीत हो रही है जो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, और संजय जी सिंह सांसद जी भी लगातार कोशिश में हूं कि मजदूरों को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं और इससे बुरे हालात बिहार के हो गए। पीडीएक्स सिस्टम बिल्कुल न समाप्त हो चुका है और जो मजदूर गए हैं बाहर से उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। मैं फिर आग्रह करूंगा कि यदि आप जो देश की अन्य सरकार कर रही है और एक गंभीर सवाल में खड़ा करना, विदेश मंत्रालय भारत के बाहर फंसे भारतीयों को लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। जब आप भारत के बाहर फंसे पैसे वालों को लाएं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। उसकी जांच करें, क्वारंटाइन करें, जो आपने करके भी आप भारत की स्थिति बुरी कर दी नहीं करके। लेकिन भारत में जहां बस मजदूर और छात्र फंसे हुए हैं उन पर गंभीरता से चर्चा क्यों नहीं हो। हमारे भारत के लोग जा रहे हैं, बौद्धिस्ट जा रहे हैं, सभी जगह लोग जा रहे हैं। भारत के लोग क्यों नहीं जा पा रहे हैं? इसीलिए मैं जीवन में एक बात बता दूं, मैंने पत्र पहले ही भेज दिया है बस के लिए। और आज मैं खुल करके बोलना चाहूंगा आपसे कि लगभग देश के जितने मित्रों ने, हमारे परिवार के लोगों ने हमें मदद की है। विभिन्न जगहों पर लोग भूख हड़ताल में, आरा में हमारे एक साथी भूख हड़ताल में बैठे हैं पीडीएस सिस्टम को लेकर। इसी तरह अलग अलग जगहों पर जो हालात अच्छे नहीं हैं उसको लेकर के बैठे हैं। बिहार में जितने लोग आज खाना खिला रहे हैं या लोगों की मदद कर रहे हैं उसमें यूथ और छात्र की संख्या सबसे ज्यादा अधिक है। ये जो जरदगब लोग हैं, पुराने लोग जो जात पात के आधार पर पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदू मुसलमान आरक्षण के नाम पर,
उनकी चिंता नहीं है, लेकिन जिनका दिल दिमाग बिल्कुल साफ है, जो बिहार और बिहारी हैं, हिंदू मुसलमान नहीं है। अभी भी नालंदा में एक घिनौना खेल शुरू हो गया। युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर केस भी हुआ। नफरत पैदा करने की शुरुआत नीतीश जी के घर से ही शुरू हो गए। बचाइए नीतीश जी। एक तरफ हम कोरोना वायरस भूख अपनों पास जाने से परेशान है, और दूसरी तरफ कुछ लोग दुकानों पर झंडा लगा करके हिंदू मुसलमानों की दुकानों की पहचान करवाने में लगे हैं, और शुरुआत नालंदा से हो गई। छी छी छी, ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए, और हर तरह की सुविधा रोक देनी चाहिए जो जात का नफरत आरक्षण के नाम पर, एसटी एससी के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर पैदा करता हो, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम। इंसान को बैकवर्ड फॉरवर्ड से गाली दिया जाए, माफी जोग नहीं। जाति के आधार पर इंसान की इज्जत हो, माफी जोग नहीं। इसीलिए मेरा आग्रह है, जब आप यहां से विदेश भेज रहे हो और विदेश से यहां ला रहे हो, तो भारत में जो परेशान है लोग, उनको आप भेजिए। मेरा आग्रह है हाथ जोड़कर। और प्लीज कल प्रधानमंत्री जी, बिहार के मजदूरों पर औकात है नीतीश जी तो बोलिए, और उसको ट्वीट करिए, चर्चा करिए। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं ना एमएलए हूं, ना एमपी, ना एक साधारण आदमी हूं, मजदूर हूं। मेरी हैसियत और औकात जनता भगवान के पैर की धूली के बराबर नहीं है। डेली भीख मांग करके लाता हूं, कोशिश करता हूं कि 1 लाख लगभग रुपया बाय अकाउंट डेली जो अकाउंट नंबर आता है उनको तक भेज सकूं, और वो प्रमाण है। मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं भी दोस्तों से, रिश्तेदारों से मांगता हूं। रिश्तेदार लोग तो कम देते हैं, लेकिन दोस्त सबसे ज्यादा देते हैं। मेरे बच्चे खुश हैं कि पापा प्लीज आप जितना मदद कर सकते हो करिए, घर की चिंता मत करिए। मैं धन्यवाद देता हूं अपने बेटा बेटी को, जो हमारी पूरी मोरल ताकत बनते हैं। इसीलिए मेरा आग्रह है कि कल निश्चित रूप से नवल पाठक जी, मनोज तिवारी जी, कि आप जानते हैं कि लगातार 7 महीनों से हमारे लोग हर जिलों में सड़कों पर हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको खबर हो रही होगी। जीवन में मर जाऊंगा, इंसानियत के नाम पर कभी स्टंट और राजनीति नहीं होगी। हमें कभी सही तरीके से समझने की कोशिश बिहार और बिहार के लोगों ने नहीं किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, और मैं इस मामले में बहुत गंभीर हूं, कि 12 करोड़ 12.5 करोड़ बिहारियों के सवाल पर और इस देश के किसानों के सवाल पर जो हालात में है, कल आप प्रधानमंत्री जो मैं हैशटैग कर रहा हूं, बिहार करे पुकार, उसमें आप एक एक मातृत्व शक्ति और भातृत्व भाई और पितृत्व शक्ति खड़े होइए और आवाज दीजिए कल प्रधानमंत्री जी को कि आप किसान जो 6 दिनों से बारिश और तूफान से परेशान है, आप विशेष पैकेज दें। साथ साथ बिहार के मजदूर और युवाओं को लाने का प्रयास करें। आप बिहार के मजदूर और युवाओं की कल आवाज बने, ये मेरा आग्रह है। मैं आपसे वचन देता हूं, अभी नीतीश जी रात के 12 बजे हमें आदेश दें, सुबह आपको मैं कोटा में मिलूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।